नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का चौथा पाठ। इससे पूर्व में हमने जो पाठ पढ़ा था जिसका नाम है सच्चा हीरा। इसमें सच्चा हीरा किसको बताया गया है, तो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि व्यक्ति अपने शील स्वभाव और एवं गुणों से महान होता है, ना कि किसी विशेष प्रकार की विद्या अथवा धन से। तो हमने ऐसा ही कुछ इस पाठ में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पाठ चौथा जिसका नाम है होली। देखो, होली का नाम तो हमने सबने सुना होगा कि होली हमारे हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है। होली के दिन होली हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसको रंगों की होली भी कहा जाता है। तो हम इस होली के बारे में पढ़ेंगे। पाठ से पूर्व में कुछ बातें बताई गई है इस पाठ के बारे में, तो हम पहले वो पढ़ेंगे। हमारे प्रत्येक त्योहार से संबंधित कोई ना कोई पौराणिक या सामाजिक कथा अवश्य प्रचलित है। होली से भी संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए पढ़कर जानें। तो हमें होली के पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसके उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। होली का त्यौहार हिंदुओं का एक धार्मिक त्यौहार है। इसे हम फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात को होली जलाई जाती है और दूसरे दिन फाग खेला जाता है। फाग यानी दुल्हनडी दूसरे दिन मनाई जाती है। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक धार्मिक कथा प्रचलित है, यानी कि कोई ना कोई त्यौहार के वो मनाने के उपलक्ष्य में एक धार्मिक कथा प्रचलित होती है। तो जैसे दीपावली के पीछे एक धार्मिक कथा प्रचलित है, उसी प्रकार होली के पीछे भी धार्मिक कथा प्रचलित है। सतयुग की बात है। राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप बड़ा अत्याचारी और ईश्वर पूजा का विरोधी था। यानी कि ये जो हिरण्यकश्यप था वो बड़ा अत्याचारी और ईश्वर की पूजा का विरोध करता था, परंतु उसका पुत्र प्रहलाद बहुत सच्चा व ईश्वर का भक्त था। यानी कि एक तो ये राक्षसों का राजा था, उसके पिताजी थे वो राक्षसों के राजा थे, लेकिन उनका जो पुत्र था प्रहलाद वो ईश्वर का सच्चा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर पूजा और भक्ति के मार्ग से हटाना चाहा, परंतु प्रहलाद नहीं माना। उसने उसे मारने के कई उपाय किए, किंतु प्रहलाद हर बार बच जाता था। देखो, इसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि इसके मारने के इतने प्रयत्न के बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद भी ये बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। उसे वरदान में एक चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़ लेने पर वह अग्नि में नहीं जल पाती थी। यानी कि उनकी बहन थी जिसका नाम था होलिका, उनको भी एक वरदान में एक चादर मिली हुई थी, यानी कि उनको ओढ़ लेने पर अग्नि में यानी कि आग में नहीं जल पाती थी चादर ओढ़े हुए। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जल जाए। यानी कि होलिका से कहा, अपनी बहन हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, उन्होंने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाने के लिए कहा, जिससे कि प्रहलाद जल जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई, परंतु ईश्वर की भक्ति के कारण चादर प्रहलाद के शरीर पर आ गिरी, जिससे प्रहलाद को आँच भी नहीं आई। यानी कि उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि प्रहलाद तो बच गया और उसकी बुआ, जिसको एक चादर वरदान में मिली हुई थी, जो चादर गिर के किसके शरीर पर गिर गई, प्रहलाद के सिर पे, जिसके कारण प्रहलाद तो बच गया और उसकी बुआ होलिका जो जलकर मर गई, और उसकी बुआ होलिका भी जलकर मर गई।
पूर्णिमा के दिन होलिका को जलाकर इसी कथा को दोहराया जाता है कि असत्य या अत्याचार का विनाश होता है और सत्य पर विजय होती है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बच्चे बड़े हर्ष से लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं और रात में ईंधन के बड़े ढेर की पूजा करने के बाद उसमें आग लगा दी जाती है। तो हमने भी देखा होगी कि होलिका दहन कैसे होता है कि सारी लकड़ियों को एकत्रित करते हुए रात में ईंधन के बड़े ढेर की हम पूजा करते हैं, उसके बाद में हम उसमें आग लगा देते हैं। दूसरे दिन इसी खुशी में लोग रंग खेलते हैं, रंग खेलते हैं हम खुशी से। यह भी कहा जाता है कि किसान बहुत प्रसन्न होते हैं और रंग आदि खेलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं, यानी कि किसान बहुत खुश होते हैं और अपने रंगों से खेलकर अपनी खुशी को और अधिक प्रकट करते हैं और अधिक खुशी से मनाते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर होली की बधाई देते हैं, यानी कि हम भी जाते हैं जब दूसरे दिन होलिका दहन के बाद दूसरे दिन हम जाते हैं एक दूसरे के घर जाकर हम सबको होली की बधाई देते हैं और सबको रंग गुलाल भी लगाते हैं। तो मस्ती से भरे नौजवानों और बच्चों की टोलियां नाचती गाती है और चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण बना देती है, यानी कि सारे बच्चों के मन में आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। और इस दिन सभी नौजवान और बच्चे साथ में नाचते हैं, गाते हैं। इस दिन सभी आपसी वैर भाव भूलकर एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं, यानी कि सभी शत्रुता को बुलाकर सभी एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं। इस त्योहार की कुछ बुराइयां भी है, यानी कि इस त्यौहार की बुराइयां भी है जो हम पढ़ेंगे। गुब्बारों में पानी भरकर मारने से कई बार चोट भी लग जाती है। होली खेलने के लिए कई लोग खराब वस्तुओं व रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इन बुराइयों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इस रंग बिरंगे त्यौहार को आनंदोत्सव के रूप में मनाना चाहिए, यानी कि इस त्यौहार की बुराइयां हैं कि हम गुब्बारों में पानी भर के कई बार दूसरे लोगों पे फेंकते हैं, जिसके कारण से चोट लग जाती है। वो कई लोग खराब वस्तुओं व रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से लोगों को नुकसान भी होता है। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, इन बुराइयों को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और इस रंगों की होली को बड़े ही खुशी के साथ मनाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। फाग यानी दुल्हंडी, राक्षस यानी दानव, विरोधी यानी शत्रु, असत्य यानी झूठ, वैर भाव यानी शत्रुता, आनंदोत्सव यानी खुशी का त्यौहार। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न मौखिक। पहला प्रश्न, बोलकर पढ़िए। त्यौहार, धार्मिक, फाल्गुन, पूर्णिमा, ईश्वर, अत्याचारी, प्रसन्नता। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रहलाद किसका पुत्र और किसका भक्त था? प्रहलाद किसका पुत्र और किसका भक्त था? प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र तथा ईश्वर का भक्त था। होलिका कौन थी? होलिका प्रहलाद की बुआ थी। होलिका को क्या वरदान मिला हुआ था? होलिका को वरदान में एक चादर मिली हुई थी, जिसे ओढ़ लेने पर वह अग्नि में यानी आग में जल नहीं पाती थी। होली के त्यौहार की क्या विशेषता है? होली के त्यौहार की विशेषता यही है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। दूसरा, फिर हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। होली कब और क्यों मनाई जाती है? होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी।
हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था? हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वह ईश्वर का भक्त था। होलिका दहन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? होलिका दहन से हमें यही शिक्षा मिलती कि हमेशा असत्य का विनाश होता है और सत्य की जीत होती है। होली के दिन लोग एक दूसरे से किस प्रकार मिलते हैं? होली के दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर होली की बधाई देते हैं और रंग गुलाल लगाते हैं। हमें होली के त्योहार से संबंधित किन किन बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए? हमें होली के त्यौहार से संबंधित अनेकों बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि गुब्बारों में पानी भरकर मारने की ये आदत हमें ये बुराई छोड़नी चाहिए। होली पर खेलने वाले खराब वस्तुओं व रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति या किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जो ये बॉक्स दिया हुआ है उसको सही बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं उनको सही शब्दों को चुनकर हमें ये वाक्य पूरा करना है। होली का त्यौहार हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है, तो हमें धार्मिक लिखना है। पूर्णिमा के दिन होली जलाई जाती है। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई। होली के दिन वैर भाव भूल जाते हैं। तो पहले में आएगा धार्मिक, दूसरे में आएगा पूर्णिमा, तीसरे में आएगा होलिका और चौथे में आएगा वैर भाव। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। होली के दूसरे दिन फाग खेला जाता है, हाँ, तो इस पे राइट का चिन्ह आएगा। हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था, हाँ, तो इसमें भी राइट का चिन्ह आएगा। प्रहलाद अपने पिता का बुरा चाहता था, नहीं, तो इसमें गलत आएगा। ईश्वर की भक्ति के कारण प्रहलाद को कोई आँच नहीं आई, तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा कि कोई आँच नहीं आई। हिरण्यकश्यप सच्चा व ईश्वर भक्त था, नहीं, तो इसमें गलत का निशान आएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। प्रहलाद की कथा किस युग की है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो इसमें आएगा सतयुग। प्रहलाद कैसा लड़का था? ईश्वर का भक्त, ईश्वर का विरोधी, नास्तिक, अत्याचारी, ईश्वर का भक्त। प्रहलाद को भक्ति के मार्ग से कौन हटाना चाहता था? रावण, होलिका, हिरण्यकश्यप, कंस, तो इसमें आएगा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद की बुआ का नाम था ताड़का, त्रिजटा, सुपर्णखा, होलिका, तो होलिका, तो इसमें होलिका आएगा। अब हम पढ़ेंगे मूल्य परक प्रश्न। पहला, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये तो है। होली के इस पाठ में हमने पढ़कर जाना कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। जिस प्रकार प्रहलाद ईश्वर की भक्ति करता था, उसी प्रकार उनके पिताजी जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, वो इस प्रहलाद की ईश्वर की भक्ति करना उनको पसंद नहीं था, जिसके कारण से उनको मारने की कोशिशें भी की, लेकिन उसकी ईश्वर की भक्ति में इतनी अच्छाई थी कि वो बुराई पर भारी पड़ गई, जिसके कारण से होलिका दहन होने पे प्रहलाद तो बच गया और उसकी जो बुआ थी वो मर गई होलिका दहन में, होली अग्नि में। तो इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो हमेशा होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न,
कुछ लोग होली के त्योहार का दिखावा करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शत्रुता निभाते हैं। दूसरे के चेहरे पर हानिकारक वस्तुएं लगाने में भी संकोच नहीं करते। क्या आपके अथवा आपके किसी साथी के साथ कभी ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो अपने शब्दों में लिखिए। देखो, अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है तो आपको अपने शब्दों में लिखना है। वैसे तो किसी के मैंने देखा नहीं है और ना मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपने शब्दों में लिखिए। अगर नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है। भाषा ज्ञान: जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अच्छे आचरण वाला, तो इसमें क्या लिखेंगे? सदाचारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो वर्ष में एक बार हो, वो है वार्षिक। अधिक बोलने वाला, वो है वाचाल। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। तो पहले में सदाचारी, दूसरे में मांसाहारी लिखना है, तीसरे में वार्षिक, चौथे में वाचाल और पांचवें में विधवा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विलोम शब्दों का परस्पर मिलान कीजिए। ये जो शब्द है उनका विलोम शब्द है, इनका परस्पर मिलान करना है। आदि का अंत, तो इसमें अंत पे मिलान करना है। आरोह का अवरोह, उतार का चढ़ाव, कठोर का मृदु, विजय का पराजय। अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला, होली के उत्सव के बारे में मैं अपने अध्यापक अध्यापिका से और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो हम सबसे पहले, होली तो हमारा धार्मिक त्यौहार है हिंदुओं का, और इस दिन इसको रंगों की होली भी कहा जाता है। इसको हम बड़े खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। सभी के मन में भाईचारे की भावना होती है। शत्रुता को भुला के हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, उनसे गले लगाते हैं, उन्हें रंगों के साथ खेलते हैं और बड़े उत्सवों और होलिका दहन के दिन हम होली की पूजा करते हैं और नाचते गाते हैं। तो इस प्रकार हम बड़े ही खुशी और उल्लास के साथ होलिका दहन मनाते हैं। दूसरा, होली से संबंधित इस कविता को पढ़िए, समझिए और याद करके विद्यालय में आयोजित किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो हमें जो ये कविता आई हुई है उसको पढ़ना है, समझना है और फिर याद करके अपने स्कूल में, विद्यालय में जो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस पर सुनाना है। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे। होली आई, रंग बिरंगी होली आई, होली का हुड़दंग मचाती, रंग उड़ाती ढोल बजाती, खुशी मनाती नाच नचाती, गीत सुनाती गुलाल लगाती, यह मस्तों की टोली आई, होली आई होली आई। भर पिचकारी कोई मारे, कोई किसी पर पानी डाले, खेल रहे सब बारी बारी, बच्चे बूढ़े नर और नारी, कैसी सुंदर रीत चलाई, होली आई होली आई। तो इस प्रकार हमने होली के बारे में पढ़ा कि होली पर भी एक पौराणिक कथा है जिसके उपलक्ष्य में होली को मनाया जाता है। तो हमने प्रहलाद और उनके पिता और उनकी बुआ के बारे में पढ़ा कि किस इन उपलक्ष्य में हो कि इनके बुराई पर अच्छाई की जीत होने पर ये होली का पर्व यानी कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। धन्यवाद।